और बुजुर्ग सियासतदान इलाही बख्श सोमरो इंतकाल कर गए। इलाही बख्श सोमरो कई दिनों से अलील थे। इलाही बख्श सोमरो स्पीकर कौमी असम्बली और वफाकी वजीर रह चुके हैं। मरहूम इलाही बख्श सोमरो की उम्र 98 साल थी। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए हुकूमती कोशिशें रंग ले आईं। सऊदी अरब के सरमायाकारों के वफ्द के 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज की क़यादत में आला सतह का वफ्द इस्लामाबाद पहुंचा। वफाकी वज़रा मुसद्दिक मलिक, जाम कमाल खान, अब्दुल अलीम खान ने इस्तकबाल किया। सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी भी नूर खान एयरबेस पर मौजूद। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदे मतवक्के। 2027 तक $5 अरब से जायद की मजमूई सरमायाकारी होगी। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए 30 मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। सऊदी अरब के साथ सरमायाकारी मुआहदों के लिए फ्रेमवर्क तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी वफ्द के एहसास में इशाया देंगे। सऊदी वफ्द 11 अक्टूबर को नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा करेगा। अस्करी हुक्काम से सऊदी वफ्द की मुलाकातें भी मतवक्के। IMF के बाद एशियाई तरक्याती बैंक का भी 3 बरसों के लिए $6 अरब फाइनेंसिंग का ऐलान। आइंदा साल $1 अरब 85 करोड़ से ज्यादा फाइनेंसिंग होगी। एशियाई तरक्याती बैंक हुकाम के मुताबिक साल 2026 के दौरान $2 अरब 30 करोड़ फाइनेंसिंग का तखमीना है। 2027 के दौरान $2 अरब 25 करोड़ की फाइनेंसिंग की जाएगी। 3 बरसों के दौरान $2.8 अरब की रियायती फाइनेंसिंग फराहम की जाएगी। फाइनेंसिंग सेहत, तालीम, क्लाइमेट एंड डिजास्टर के मंसूबों पर खर्च होगी। ADB फाइनेंसिंग रिसोर्स मोबिलाइजेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए खर्च की जाएगी। ADB फाइनेंसिंग FBR डिजिटाइजेशन और SOEs रिफॉर्म्स के लिए खर्च होगी। सलीम मांडीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट कायमा कमेटी खजाना में कंट्री डायरेक्टर ADB की ब्रीफिंग। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर खजाना ने मईशत की बहाली के लिए एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन को सराहा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मुल्की मईशत बारे वफ्द को आगाह किया। मईशत की मजबूती के लिए जारी हुकूमती इस्लाहाती एजेंडे पर रोशनी डाली। वज़ीर खजाना का मुआशी तरक्की के लिए उठाए गए हुकूमती इक़दामात के अज़्म का इजहार कहा। इस्लाहात की बदौलत मुआशी बेहतरी का सफ़र जारी है। वज़ीर आज़म का मुआशी इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद के लिए अहम किरदार है। हुकूमत मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है। बरामदात में इजाफा, महंगाई में कमी मुआशी बहाली का नतीजा है। शरह सूद में अब तक 4% से ज़ायद तक की कमी की जा चुकी। स्टॉक मार्केट में कारोबार के मुस्बत इशारे मुआशी बेहतरी का नतीजा है। एशियाई तरक्याती बैंक वफ्द ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के इक़दामात को सराहा। दहशतगर्दों के एक ग्रुप का जिला योब में फ्रंटियर कोर की पोस्ट पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के कैंप में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। कार्रवाई में एक खुदकुश बमबार और इंतहाई मतलूब दहशतगर्द उमर उर्फ उमरी जहन वासिल शदीद फायरिंग के तबादले में हवलदार जमशीर खान शहीद हो गए। दहशतगर्द उमर उर्फ उमरी डिप्टी कमिश्नर शरानी के काफिले पर हमले में मुलव्वस था। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस था। हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला मीर अली में खारजियों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 खारजी जहान वासिल। कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुताबिक कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। हलाक दहशतगर्द इलाके में मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्वस थे। ISPR। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई बलोचिस्तान को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया। तुर्बत शहर में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। 280 किलोग्राम धमाका खेज मवाद बरामद। धमाका खेज मवाद गाड़ी में नस्ब था। तुर्बत में दहशतगर्दाना कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जाना था। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में दहशतगर्दों और सहूलतकारों के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। दिफाई माहिरीन का कहना है कि बरवक्त कार्रवाई और बेहतरीन हिकमत अमली ने साबित कर दिया सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की दिफा के लिए पुरअज़्म है।
दहशतगर्दों और सहूलतकारों की इस मंसूबाबंदी से साबित है कि वे बलूचिस्तान में तरक्की का अमल रोकना चाहते हैं। बलूचिस्तान के अमन को तबाह करने वाले दहशतगर्दों को निशाने इबरत बनाया जाएगा। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर अफगान फोर्सेस की जवाहरियत नाकाम बना दी। नौशेख की गजदारी सेक्टर में अफगान फोर्सेस की पाकिस्तान की पोस्टों पर फायरिंग। पाकिस्तानी फोर्सेस ने भरपूर जवाबी कार्रवाई में अफगान चौकियों को निशाना बनाया। अफगान फोर्सेस को भारी नुकसान। फायरिंग का वाकया बाढ़ की मुरम्मत के दौरान पेश आया। सिक्योरिटी फोर्सेस इलाकाई सालमत के भरपूर दिफा के लिए पुरअज़्म। पाक फौज के शहदा कौम का फख्र हैं। मुल्क की सलामती के लिए पाक फौज की कुर्बानियां फरामोश नहीं की जा सकती। कौम शहदा और उनके अहले खाना की हमेशा मकरूज रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फैसलाबाद में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार। कहा, लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद ने शरपसंद अनासर का डट कर मुकाबला किया। शहीद ने वतन से वफाक अहद की पासदारी की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ये जंग जारी रखेंगे। इंस्टीट्यूशन के खिलाफ कौम को खड़ा करने की कोशिश करें, ऑल्दो के आपके सामने है कि उनके साथ कितने लोग हैं कितने लोग नहीं हैं, उसकी इजाज़त नहीं दी जाती। एक तरफ आप जिरगा कह रहे हैं, एक तरफ आप अदालत कह रहे हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का फैसला है कि हम किसी भी सूरत में कोई पैरेलल जुडिशल सिस्टम की इजाज़त नहीं दे सकते। हमारे से वो तवक्को ना करें कि आप हमारे मुल्क में इस तरह की फसाद कराने की कोशिश करेंगे और हम खामोश रहेंगे। और जो फसादी हैं उनके लिए भी यही मैसेज है कि किसी तरीके से उसके लिए माफ़ी नहीं होगी। और आज भी अगर हुकूक की बात है तो गवर्नमेंट बैठने को तैयार है उन लोगों के साथ जो सिर्फ हुकूक की बात करते हैं और तरीके से करते हैं। ये नहीं हो सकता, हकूक की बात भी करें और बंदूक भी उठाएं। हुकूमत हकूक की बात पर बैठने को तैयार है। ये नहीं हो सकता कि रियासती इदारों को गालियां देते रहें और हम चुप बैठे रहें। रियासत इदारों के खिलाफ गलीज़ जुबान इस्तेमाल की जाती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जुर्गे पर एतराज़ नहीं, अदालत कायम नहीं की जा सकती। किसी भी सूरत में मतवाज़ी अदालती निज़ाम की इजाज़त नहीं दी जा सकती। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ने PTM के लोगों के नाम 4th शेड्यूल में डाले हैं। कलदम PTM की सहूलतकारी करने वालों को भी गिरफ्त में लिया जाएगा। PTM का साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई। शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक होगा। गंडापुर से मुतालिक सवाल पर कहा, पहले अली अमीन गंडापुर से पूछ लें कि IG इस्लामाबाद उनसे मिला था या नहीं। गंडापुर ने पहले एक बयान दिया, अगले दिन कोई और बयान दिया। मैंने तो अली अमीन गंडापुर को D चौक में नहीं देखा। कराची में चीनी इंजीनियर्स पर खुदकुश हमले का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। धमाके में चीनी बाशिंदों को निशाना बनाया गया। हमले की जिम्मेदारी BLA ने कबूल की। धमाके का मकसद पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को खराब करना है। FIR का मतन, कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाके में 2 चीनी इंजीनियर समेत 3 अफराद हलाक और 17 जख्मी हुए थे। 2-3 दिन पहले हफ्ते के दिन एहतजाज था। आप जानते हो कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लोग पकड़े गए जो पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस पे हमला कर रहे थे, और इस्लामाबाद पुलिस का एक जवान शहीद हो गया। एक सूबा जो है वो पूरे साजो सामान के साथ विफाक पे हमला आवर हो रहा है। क्यों? क्योंकि महंगाई कम हो रही है, क्योंकि आपकी सियासत जो है वो दफन हो रही है। ना खुद कोई काम करना है, ना कभी किसी को करने दिया है। जितना भी इन्होंने कोशिश की है, जो स्मॉग इन्होंने पॉलिटिकल फैलाने की कोशिश की है, वो उसको उनको नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, और उसकी एक वजह है, लोगों को जब काम होता हुआ नज़र आता है, लोगों को जब रिलीफ मिलती है, तो कोई इस तरह की चीज़ों को घास नहीं डालता। हमें स्मोक के साथ साथ सियासी आलूदगी का भी सामना है। सियासी स्मोक फैलाने वालों को नाकामी हुई। एक सूबा पूरे साजो सामान के साथ विफाक पर हमलावर होता है। क्यों? आपका एजेंडा मुल्क में अफरा तफरी फैलाना है। इस्लामाबाद का एक जवान शहीद हो गया।
इनको नाकामी हुई, लोगों ने इनको रिस्पांस नहीं दिया। अवाम को जब रिलीफ मिलता है तो ऐसे लोगों को घास नहीं डालते, इनको एहतजाज के लिए सरकारी लोगों को लाना पड़ता है। महंगाई कम होने से इनकी सियासत दफन हो रही है। महंगाई कम करने के लिए काम करना पड़ता है, ये खुद को कोई काम नहीं करते, ना ही किसी और को करने देते हैं। हम 7.8 मिलियन दरख्त लगा चुके हैं और इन दरख्तों ने सुलेमानी टोपी नहीं पहनी। माजी की तरह नहीं, 1 अरब दरख्तों ने सुलेमानी टोपी पहनी है और वो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। हमें भारत के साथ क्लाइमेट डिप्लोमेसी करनी चाहिए। स्मोक की कमी के लिए भारतीय पंजाब से भी बात होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने ग्रीन पंजाब ऐप का इफ्तिताह कर दिया। स्मोक हेल्पलाइन 1373 का भेजना कर दिया। बिजली की पैदावार और खरीद के लिए एक इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। ISMO को कंपनीज एक्ट 2017 के तहत SCCP से रजिस्टर किया जाएगा। इस इदारे के जरिए पाकिस्तान में बिजली की एक मौसर और शिफाफ मुसाबकती मार्केट कायम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बिजली के शोबे की इस्लाहात के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रहे हैं। बिजली चोरी और नुकसानात को कम करने के लिए मौसर इक़दाम करेंगे। पीपल्स पार्टी का हुकूमत को आईनी तरमीम पर जल्दबाजी न करने का मशवरा। हुकूमत आईनी तरमीम के बारे में डेडलाइन देने से इज्तनाब करे। हुकूमती डेडलाइंस आईनी तरमीम के बारे में मामलात को पेचीदा बना रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से इस्लामाबाद के सहाफ़ियों की मुलाकात। गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, मुजवज़ा आईनी तरमीम पास करवाने के लिए टाइम लाइन का मसला नहीं। महसूस करता हूँ कि 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम पास करवा ली जाएगी। कोशिश थी मौलाना समेत तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चला जाए। आईनी अदालतों और अदालती इस्लाहात पर मौलाना मान गए थे। हुकूमत आइन के आर्टिकल 8 और 51 पर तरमीम लाना चाहती थी, लेकिन पीपल्स पार्टी और JUI ने इनकार कर दिया। बानी PTI और उसकी जमात को मौका दिया, लेकिन उन्होंने गैर संजीदगी का मुजाहरा किया। तहरीक इंसाफ के वफ़द की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। तहरीक इंसाफ और JUI के वफूद के दरमियान मुलाकात। मुजवज़ा आईनी तरमीम के मसवदे और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम ने अपने मसवदे पर सिफारिशात दी। PTI वफ़द में बैरिस्टर गौहर खान, सलमान अकरम राजा, हामिद खान, राउफ हसन शामिल। JUI वफ़द में मौलाना फजल रहमान और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा शामिल। आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे करने का मिशन। बैरून मुल्क मौजूद हुकूमती अरकान को वापस आने की हिदायत। हुक्मरान इत्तेहाद ने बैरून मुल्क मौजूद अरकान को 15 अक्टूबर तक वतन वापस बुला लिया। तारिक फजल चौधरी और खुर्शीद शाह समेत 10 से 15 अरकान बैरून मुल्क हैं।